पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। बोलिए सभी पितृ भगवान की जय। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सभी कुशल से हैं। भगवान की कृपा है और आप सब पर जो है परमात्मा की असीम कृपा बरसती रहे और ईश्वर का आशीर्वाद बरसता रहे और आप सभी आनंद में रहिए, खुशहाल रहिए। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही जो है क्या कह सकते हैं कि बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा उन्नति प्रदान करने वाला है। पर आप सभी ने ये सोचा होगा कि मैंने जो है अपने इस वीडियो की शुरुआत जो है ओम पितृदेवाय नमः, तो आपने इसी से समझ लिया होगा कि मेरे इस वीडियो का सब्जेक्ट क्या है। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृदोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा आपको मैं प्रदान करूंगा और आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपको इसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके, इसका जो है पूरा का पूरा आपको मतलब कि पूरा श्रेय मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष बनता कैसे हमारी जन्मपत्री में। जी हाँ, ऐसा क्या कारण है कि हमारे जन्मपत्री में पितृदोष बन जाता है। तो जो है दोस्तों, लग्न कुंडली के द्वारा अगर आपके दूसरे घर में, पाँचवें घर में, नवें घर में राहु, केतु या शनि आ जाए तो फिर जो है आप ये समझ लीजिए कि आपके पत्री में पितृदोष है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पत्री में पितृदोष माना जाएगा। फिर अब उसके बाद में बात करते हैं पितृदोष की पहचान क्या है। जी हाँ, पितृदोष की पहचान क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपके बच्चों का रिश्ता बनते बनते टूट जाता हो, कोई ऐसी बात हो कि अचानक कोई रिश्ता टूट जाए, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमारे बच्चों का रिश्ता कहीं बन नहीं पाता, और अगर कहीं बनता है तो टूट जाता है, बनते बनते रिश्ते टूट जाते हैं। दूसरा क्या है, घर की औरतें आपस में लड़ती झगड़ती हों। जी हाँ, घर की महिलाएं आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती हों। और तीसरा कारण क्या है कि पूजा पाठ के दौरान जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई जो है तप करते हैं, साधना करते हैं, उसी समय घर में लड़ाई होने लग जाए। जी हाँ, उसी समय घर में ऐसी कलह होने लग जाए कि आप कमन पूजा से उचट जाए, आप भी लड़ाई में शामिल हो जाए। और तीसरा क्या है, नवरात्रि में, नवरात्र के समय में अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत अचानक नवरात्र में ख़राब होने लग जाए, या फिर बुरे बुरे स्वप्न आने लग जाए। जी हाँ, ऐसा लगे कि रात को आप डर जाते हो या कोई ऐसा स्वप्न आए जिससे डर लगता हो आपको, भूत प्रेत का या मतलब किसी का भी, तो फिर उससे आपको डर लगता हो, या फिर आपके खाने में बाल निकल आए। जी हाँ, जब भी आप भोजन करें तो उसी समय जो है भोजन में बाल निकल आए, और जो है अचानक आपको ऐसा लगे कि कहीं पर कोई छाया है, कोई अदृश्य चीज़ है, लेकिन फिर आपको वो दिखे ना, और अचानक लगे कि कोई अदृश्य चीज़ हमारे साथ है। या फिर आपके खाने में बाल निकल आए जैसे मैंने आपको बताया, या अचानक आपको ऐसा लगे कि कोई स्मेल सी आ रही है अचानक, जिसका आपको पता ना लगे। तो ऐसी और भी कई चीज़ें हैं दोस्तों जिसके द्वारा जो है पितृदोष की पहचान की जा सकती है। जी हाँ, पितृदोष की पहचान की जा सकती है। अब बात करते हैं पितृदोष के निवारण का उपाय क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूँगा आपके बंधे हुए पितृ को खोला कैसे जाए। जी हाँ, कई बार ऐसा भी होता है आपके पूर्वज, आपके बड़े, कोई उनकी कोई इच्छा पूरी ना हुई हो, या आपने कोई मनौती मानी हो कि हम जो है अपने पितरों के निमित्त जो है ये दान करेंगे, भूमि का दान करेंगे, आवास का दान करेंगे, वाहन का दान करेंगे, धन का दान करेंगे, या कुछ भी वस्त्र का दान करेंगे, 5 वस्त्र का दान करेंगे, या कुछ भी दान करेंगे, आपने वो ना किया हो। या फिर जब भी आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होता हो, कोई भी अच्छा कार्य होता हो, आप अपने पितरों को ना याद करें, पितरों के निमित्त कुछ ना निकालें। जी हाँ दोस्तों,
कई सालों से, करीबन 8 या 9 साल हो रहे होंगे, मैं जो है जहाँ भी पूजन पाठ कराता हूँ, मैं पितरों के लिए कुछ ना कुछ निकलवाता हूँ, जिसमें कुछ मीठा हो गया, कुछ फल हो गया, कभी कपड़े हो गए, कभी दक्षिणा हो गया, कभी पंचमेवा हो गया। तो ऐसी 2-4 चीज़ें दोस्तों रखवाता हूँ मैं। और कई लोगों की धारणा रहती है, कई लोगों का प्रश्न रहता है, पंडित जी ये क्यों रखवाते हैं? तो मैंने उनको ये बात ज़रूर बताई है कि आप अपने पितरों के निमित्त हमें ये निकालना चाहिए, करना चाहिए। पर जो लोग नहीं कर पाते हैं, या जिनके पूर्वजों के, जिनके बड़ों की कोई चीज़ अधूरी रह गई हो, कोई इच्छाएं अधूरी रह गई हो, तो फिर जो है वो अपने बच्चों में आकर के वो इच्छाएं जाहिर करते हैं। या कई लोग कहते हैं कि हमने तो अपने पूर्वजों का बहुत ही अच्छे से श्राद्ध किया, सब कुछ किया है, फिर भी मेरी पत्री में पितृदोष क्यों आया? तो इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि जब जो है आप अपने बड़ों का जो है मतलब कि उनकी जो संपत्ति होती है, उसमें तो कोई ऐसा नहीं कहता है कि ये संपत्ति हमें नहीं चाहिए, ये धन हमें नहीं चाहिए, मकान, दुकान, आवास, ये सब तो कोई नहीं कहता, बल्कि उसके लिए लोग तो लड़ने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोर्ट तक जा पहुंचते हैं कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से आपको उनकी संपत्ति चाहिए, उनकी बनाई हुई पूंजी में से आप भी अपना अधिकार रखते हैं कि हमारा अधिकार है, तो उसी तरीके से उनके जीवन का जो पाप पुण्य का दोष है वो भी हमें ही भोगना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और वो भी हमें ही उसको जो है भोगना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि पितृदोष जो है कहते हैं कि हमने इतना किया तो हमारे पत्री में क्यों है। तो एक तो कारण ये हो गया। और दोस्तों दूसरा क्या है कि पितरों का किसी एक के शरीर में जा कर के में वो प्रवेश करते हैं, किसी एक के द्वारा वो अपनी इच्छाओं को मनवाते हैं, किसी एक के द्वारा जो है उसको जो है कष्ट भी प्रदान करते हैं, सुख भी प्रदान करते हैं। जिसके साथ उनका स्नेह हो या शत्रुता भाव हो या ऐसा कुछ हो, तो उसके द्वारा वो जो है अपनी मनौती मनवाते हैं। तो जो है तो आपके जो बंधे हुए पितर हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी ना हुई हों, जिनकी अधूरी इच्छाएं रह गई हों, या जो आपने कुछ दान पुण्य के बारे में सोचा होगा या कहा होगा कि मैं अपने पितरों के निमित्त करूंगा, पर आपने ना किया हो, तो इससे जो है आपके पितर जो है बंध जाते हैं। तो उन पितरों को खोलना होता है, उन पितरों को खोल करके उनकी इच्छाओं को जानना होता है, उनके बातों को जानना होता है, और उसका अगर आप उपाय करते हैं तो उसके आपको जो है आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और उसके लिए जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में वह विधि विधान से वो कार्य संपन्न करवा देता हूँ। अब बात करते हैं चौथी बात कि क्या पितर आपसे बात भी कर सकते हैं? क्या हमारे पितर क्या हमसे बात भी कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी संभव है। हमारे पितर जो है हमसे साक्षात बात भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, और स्वप्न के द्वारा भी बात कर सकते हैं। इसका भी विधि है दोस्तों, इसका भी पूजन क्रम है, और एक ऐसी विधि है, ऐसा क्रम है कि जिसके द्वारा जो है आप अपने पितरों से बात भी कर सकते हैं, अपने पितरों से उनकी इच्छाओं को जान भी सकते हैं, स्वप्न के द्वारा भी, प्रत्यक्ष रूप के द्वारा। लेकिन उसके लिए समय और जो है धन आपको जो है खर्च करना पड़ेगा। तो वो विधि विधान से जो पूजन होएगा तो उससे आपको लाभ मिलेगा, और आप अपने पितरों की इच्छाओं को जान करके, उनके इच्छाओं की पूर्ति करके, उनको जो है उनकी मनौती को पूरा करके जो है आप लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पितृदोष के निवारण का उपाय। जी हाँ, ऐसा क्या किया जाए कि जैसे कि हमारा जो पितृदोष है उसका जो है निवारण हो, उसका उपाय क्या है? तो उसके बारे में दोस्तों सर्वप्रथम तो खास करके पितृपक्ष जो आने वाला है, इस पितृपक्ष में जो है आप जो है 1.25 लाख पितृ गायत्री का पाठ करा सकते हैं। और पितृ गायत्री मंत्र ये है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ओम देवताभ्य पितृभ्यस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। तो जो है आप पितृ गायत्री का ये 1.25 लाख पाठ कराइए। और उसके अलावा जो है चांदी का एक कोई बर्तन हो, उसमें जो है दूध भर करके ब्राह्मण को दान कीजिए। और इसके बाद में भगवान विष्णु का कीर्तन कराइए, श्री लक्ष्मी नारायण का कीर्तन कराइए, गौ दान कराइए। अपने पितरों के निमित्त जो है
और गौ दान कराने के बाद में अगर आपको प्रभु ने सामर्थ्य दिया हो तो आप भूमि दान भी कर सकते हैं, आवास दान भी कर सकते हैं। और अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिया है तो ज़रूर हमें जो है करना चाहिए। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि भगवान शिव का पूजन कराइए, श्रीमन महामृत्युंजय का पाठ कराइए, पूजन कराइए, और जो है पितृ गायत्री का पाठ कराइए। और ब्राह्मण के द्वारा या अपने द्वारा पितृ स्तोत्र का पाठ होता है, उस पितृ स्तोत्र का पाठ कीजिए। और जो है शांति पाठ कराइए, और जो है पितृ चालीसा होता है उस पितृ चालीसा का पाठ कराइए, और गीता के 11वें अध्याय का पाठ कराइए ब्राह्मण के द्वारा। तो जो है पितृदोष का निवारण होता है। इसके अलावा त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि भी करा सकते हैं। और जो है माघ मास में, वैशाख मास में, ज्येष्ठ मास में, भादों में आप अपने पहने हुए कपड़े या जो है बर्तन दान कर सकते हैं। और जो है इसके अलावा ये जो है एक आपको सोने का कमल बनवा करके दान करना चाहिए, और गजेंद्र मोक्ष का 11,000 पाठ कराना चाहिए। ये इतनी विधि है दोस्तों। तो इन विधियों में से अगर आप मतलब कि पितृदोष का उपाय करते हैं तो आपके घर का जो पितृदोष है, जो मतलब कि ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि इतनी सारी वस्तुएं, इतनी सारी चीज़ें में हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब समस्याएं जटिल होती हैं तो फिर हमें सब कुछ करना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई साधन भी नहीं है। क्योंकि अगर समस्याओं से मुक्ति पानी है तो आप एक एक करके ये कार्य कर सकते हैं, अगर सारा कार्य ना करें तो। और इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और जो है क्या कहते हैं कि मतलब कि इससे आपकी प्रगति अवश्य होएगी। अब बात करते हैं आपके, मैंने जैसे कहा कि पितरों से जैसे आप बात भी कर सकते हैं, आपके बधे हुए पितर कैसे खोले जाएं इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। पूजा विधि के द्वारा पूजा पाठ करवा करके, अनुष्ठान करवा करके आप अपने पितरों से बात भी कर सकते हैं, बधे हुए पितरों को खोल भी सकते हैं। और उसके अलावा क्या है कि दोस्तों, उसके अलावा क्या है कि मतलब कि अपने पितरों को प्रसन्न करके आप अपनी मनचाहे इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, सबसे जो है सबके प्रश्नों में सबके जो है ये प्रश्न जो है ज़रूर आता है कि हमें अगर हमारे अपने पूर्वजों की तिथि याद ना हो तो हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कब करें। जी हाँ, ये जो है सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे हमें हमारे पूर्वजों की तिथि याद ना हो तो हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कब करें। तो उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। देखिए, प्रतिपदा तिथि यानी कि श्राद्ध जब लगता है तो पूर्णमासी के बाद में पहली जो तिथि आती है प्रतिपदा तिथि। इस तिथि में आप अपने नाना या नानी के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, उनका लिए श्राद्ध करवा सकते हैं। और इस तिथि को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को जो है शांति मिलती है। एक बात दोस्तों मैं और कहना चाहूँगा आपसे, जैसे हम लोग कई जगह जाते हैं कराने, तो श्राद्ध में खास करके तर्पण और जो है क्या कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन, ये सब जो है बहुत ही आवश्यक होता है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ तो मैं जहाँ भी जाता हूँ दोस्तों विधि विधान पूर्वक ये कार्य संपन्न करवाता हूँ। खुद स्वयं मैं अपने लिए भी करता हूँ, अपने पुरोहित के द्वारा ये कार्य मैं करता हूँ। जब हमारे घर में ये कार्य होता है और मैं किसी के यहाँ जाता हूँ तो विधि विधान से ये कार्य करता हूँ। तो मतलब कि आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा, आप लोग जब भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उनके तिथि पर करते हैं तो अच्छे से कीजिए, विधान पूर्वक कीजिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मतलब कि पंचमी तिथि। जी हाँ, जिन लोगों की मृत्यु अविवाहित स्थिति में हो गई हो, यानी कि जिनका विवाह ना हुआ हो और विवाह होने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई हो, चाहे कोई वो युवक हो या युवती हो, तो उसका जो है उनका श्राद्ध जो है आप पंचमी तिथि को कर सकते हैं। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने से उनको जो है सद्गति की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं नवमी तिथि की। जी हाँ, नवमी तिथि को किसका श्राद्ध किया जाए। नवमी तिथि को दोस्तों जो है सौभाग्यवती स्त्रियों का, यानी कि कोई सौभाग्यवती स्त्री, विवाहित स्त्री की अगर मृत्यु हो गई हो, या जो है मतलब कि कोई आपके माता या मतलब के दादी, उनका भी श्राद्ध जो है आप नवमी को कर सकते हैं। या जो है स्त्रियों से मतलब कि कोई भी स्त्री का मतलब हो तिथि, तो आप जो है नवमी तिथि को कर सकते हैं, ये सर्वोत्तम माना गई है। सौभाग्यवती स्त्री पति के रहते ही जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसका श्राद्ध भी नवमी को कर सकते हैं। और उन स्त्रियों का श्राद्ध भी नवमी को किया जाता है। और ये नवमी तिथि का श्राद्ध जो है
माता के लिए, मातामह के लिए सबसे अच्छा माना गया है, इसीलिए इसको मातृनवमी भी कहते हैं। अब मान्यता है एकादशी और द्वादशी। जी हाँ दोस्तों, एकादशी और द्वादशी को किसका श्राद्ध किया जाए जिससे आपको जो है भरपूर लाभ मिले। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, एकादशी को अर्थात एकादशी के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है दोस्तों जिन्होंने संन्यास ले लिया हो। जी हाँ, जिन्होंने अपने को मतलब कि संन्यास की ओर जो है उन्मुख कर लिया हो, उस तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया हो, तो ऐसे लोगों का जो है दोस्तों क्या कहते हैं कि मतलब एकादशी के दिन जो है श्राद्ध कर सकते हैं। अब चतुर्दशी के दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए। जी हाँ, चतुर्दशी के दिन अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि जब आती है तो उस तिथि में जो शस्त्र से मरे हों, यानी कि जिनसे लड़ाई झगड़े में जिनकी मौत हो गई हो, या जो आग में जल करके मर गए हों, या जो आत्महत्या करके जो मरे हों, खुदकुशी करके जो मरे हों, या फिर जिसकी किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई हो, या जिसकी अकाल मौत हो गई हो पानी में डूब करके, या जो है विष के द्वारा, या मतलब आत्महत्या के द्वारा, या आग के द्वारा, तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों जो है चतुर्दशी तिथि को आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। उन मतलब कि अपने जो है पूर्वजों का जो है आप जो है चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो। अकाल मौत वालों की मृत्यु वालों का श्राद्ध जो है दोस्तों चतुर्दशी तिथि को किया जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों का श्राद्ध। जैसे किसी छोटे बच्चे का अचानक कुछ ऐसा बात हो गया हो, मतलब कि मृत्यु हो गई हो, तो उसका श्राद्ध जो है त्रयोदशी तिथि को करने को कहा गया है। जी हाँ, त्रयोदशी तिथि को किसी छोटे बच्चे का या कोई मतलब बच्चे का जो है जिस बच्चे की मृत्यु अचानक छोटे में हो गई हो उसका जो है त्रयोदशी तिथि को कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वपितृ अमावस्या। जी हाँ, जो अमावस्या आती है पितृपक्ष की अमावस्या, उसको कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या। यानी कि जिन तिथियों को आप नहीं जानते अपने पूर्वजों के तिथियों को, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की है, लेकिन फिर भी अगर आप इन तिथियों में श्राद्ध न कर सके तो आप अमावस्या के दिन अवश्य कर सकते हैं, या आप सूखा निकाल सकते हैं उनके लिए वस्त्र, फल, दूध, दक्षिणा, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और जो है पितृपक्ष के अमावस्या को श्राद्ध करने से कोई भूल चूक मतलब कि जिनकी तिथि याद हो या जिनकी तिथि ना याद हो, आप उन सब का जो है श्राद्ध कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त जो है। तो जो है शास्त्र अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी देवता जो है सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। आपके भूले बिसरे हुए जितने भी पितर हैं उन सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिनके मरने पर जिनका संस्कार ना हुआ हो, यानी कि क्रियाकर्म जिनका ना हुआ हो और विधि विधान से जिनका कर्म ना हुआ हो, उनका भी जो है अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए, जिससे जो है उनको सद्गति, उनके आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं बाकी तो जो जिनकी तिथि श्राद्ध पक्ष में उन्हीं, जैसे कि जिनकी तिथि आपको याद है उसी तिथि में उन संबंधियों का श्राद्ध करना चाहिए, यह उचित भी है। और इसके बाद में पिंडदान। जी हाँ, पिंडदान कैसे करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान करूँगा। पिंडदान करने के लिए आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें या पीले वस्त्र धारण करें, और जो है इस प्रकार आप जो है पिंडदान और श्राद्ध जो है संपन्न कर सकते हैं। और वैसे भी जब भी हम श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, अपने मतलब कि उनका जिनकी मृत्यु हो गई हो, तो उनके शांति के लिए जब हम श्राद्ध करते हैं और तर्पण करते हैं, हमें अधिकतर जो है वह सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। तो सफ़ेद वस्त्र पहन करके अगर आप जो है ये कर्म कराते हैं तो जो है मनोरथ सफल होता है। कई लोग जैसे पैंट पहन लेते हैं, पैंट पहने होते हैं या कुछ ऐसा कपड़ा कसा सा पहने होते हैं जिससे कि उनको भी ये कर्म कराने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। धोती कुर्ता पहन सकते हैं, कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, ये ज़्यादा उचित रहता है। और इसके बाद में कहते हैं श्राद्ध कर्म करने वाले को, जो श्राद्ध कराता है उसको पवित्र होकर के ये कर्म कराने चाहिए। और उसके बाद में जो हम मंत्र पाठ कराते हैं, पितृ गायत्री का पाठ भी कराना चाहिए। और जो है
ये पाठ कराने से, जो पितृ गायत्री का आप पाठ कराते हैं, उससे तो आपके सभी पितृ देवता प्रसन्न तो होते ही होते हैं। बाकी और सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और जो है मतलब कि भगवान शिव जी आपको आरोग्य, धन, लक्ष्मी और सब कुछ जो है प्रदान करते हैं। आपके पितृ देवता आपको जो है आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, आपके सारे मनोरथों को पूरा करते हैं, आपके सारे कामों को पूरा करते हैं। और इसीलिए, और दोस्तों, श्राद्ध कब किया जाए इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको। श्राद्ध जो है अधिकतर जो है कुतुब बेला काल सबसे उचित माना गया है दोस्तों। कुतुब बेला काल जो है 11:34 से 12:45 तक का समय उपयुक्त माना गया है। पर इस समय अगर आप ना कर सके तो संकल्प कर सकते हैं मन से। और जो है मतलब खास करके दोपहर के समय दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन लोग अपने कामकाज के दौरान, अपने जो है व्यापार के दौरान कोई भी समय नहीं देना चाहता है दोस्तों। कोई सुबह करता है, कोई 9-10 बजे, कोई 12-1 बजे। तो जो है समय अभाव के कारण ऐसा कर सकते हैं। पर मन में संकल्प एक बार ले लें कि हम जो है अपने पितरों का श्राद्ध जो है दोपहर के समय कुतुब बेला काल में करेंगे या कर रहे हैं, ऐसा जो है संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद में कहते हैं चंद्रमा के लोक से भी ऊपर लोक जो है पितृलोक है। जी हाँ, जहाँ पर पितरों का निवास है। और पितृलोक को मनुष्य जो है अपनी आँखों से नहीं देख सकता है। जीवात्मा जब इस स्थूल देह से पृथक होता है, यानी कि जब इस शरीर से जीव निकलता है, तब जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में उसको जो है पितृलोक में, अब एक बात ये भी आई है कि मतलब कि किसी की भी मृत्यु हुई हो तो क्या वो सभी हमारे पितृ बन जाते हैं? जी हाँ, ऐसा नहीं है। जिसका जो है विधि विधान पूर्वक जो है क्रियाकर्म नहीं हुआ है, वो जो है पितृलोक में नहीं जा सकता है, या जिसका पिंडदान नहीं हुआ है। जी हाँ, जब तक आप अपने संबंधी का, जिसकी मृत्यु हुई है परिवार में बड़ों की या किसी की भी, जब तक आप उसका विधि विधान पूर्वक श्राद्ध नहीं करते, मतलब कि क्रियाकर्म नहीं करते, एकादशाह नहीं करते, द्वादशाह नहीं करते, 10वें दिन का कृत्य नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं कर सकते हैं, सैयादान नहीं करते हैं, गौदान नहीं करते हैं, ब्राह्मण भोजन नहीं कराते हैं, तब तक जो है उसका जो है क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। पिंडदान जब करा देते हैं तो पिंडदान के द्वारा उसके पिंड को जो है दादा का, परदादा का और उससे भी बड़े दादा का, और स्त्री का है तो दादी का, परदादी का और उससे भी बड़ी दादी का, और जो है नाना नानी, ऐसे जो है सबको में जब मिला दिया जाता है, तब वो जो है पितृलोक में जा कर के वास करता है। और पितृलोक में जा कर के जब वास करता है तो जब उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तभी वो जा कर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर उनकी कोई भी इच्छा अधूरी रह गई हो, जीवन की कुछ भी बातें अधूरी रह गई हों, तो वो अपने परिवार के द्वारा ही उन अपनी इच्छाओं को मनवाते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है आपको जो है ये छोटी सी जानकारी प्रदान की है। और ये जो हमारा शरीर है, ये आपको पता ही है पंच तत्वों से बना हुआ है। और पंच तत्वों के द्वारा जो है जब आप श्राद्ध करते, अब कई लोग कहते हैं ना श्राद्ध क्यों किया जाए। जी हाँ, श्राद्ध करने से सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है, इसीलिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। और जो है श्राद्ध में तुलसी का पत्ता अवश्य प्रयोग करना चाहिए, बाकी और सब कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। इसमें मैंने आपको पितृ दोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। और आशा करता हूँ आप इस जानकारी का पूरा से पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों को भी इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी की पितृ देवता हम सभी से प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपना जो है मतलब कि ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा सभी प्रकार का मंगल हो, सभी प्रकार का हमारा जो है हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ हम सब मिलकर बोलते हैं, बोलिए पितृ देवता की जय। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। बोलिए सर्वपितृ भगवान की जय।